अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 100 से भी अधिक अरबी के छोटे शब्दों को, वो भी ऐसे तरीके से जो दिमाग में फिट हो जाए। अरबी सीखने वालों के लिए सबसे ज़रूरी है अरबी के छोटे शब्दों को सबसे पहले याद कर ले, सीख ले, समझ ले, ताकि आपके लिए अरबी का सीखना आसान हो जाए। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दे। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है अभी। हिंदी में हम कहते हैं अभी, तो अभी को हम अरबी में बोलते हैं अलहीन। अलहीन अलहीन का मतलब होता है अभी। कभी कभी हिंदी में हम कहते हैं कभी कभी। कभी कभी को हम अरबी में बोलते हैं अहियानन। अहियानन का मतलब होता है कभी कभी। बार बार हिंदी में हम कहते हैं बार बार, तो बार बार को अरबी में बोलते हैं मिरारन। मिरारन मिरारन का मतलब होता है बार बार। बाद में हिंदी में हम कहते हैं बाद में, तो हम अरबी में बोलते हैं बादेन। बादेन बादेन यानी कि बाद में। पहले पहले को अरबी में दो तरीके से बोलते हैं, अव्वल भी कहते हैं और गबल भी कहते हैं। अव्वल का मतलब होता है पहले और गबल का मतलब भी होता है पहले। बहुत पहले हिंदी में हम कहते हैं बहुत पहले, तो हम अरबी में बोलते हैं अज़मान। अज़मान का मतलब होता है बहुत पहले। अभी जल्दी हिंदी में हम कहते हैं अभी जल्दी, तो हम अभी जल्दी को हम अरबी में बोलते हैं हालियन। हालियन का मतलब होता है अभी जल्दी। जल्दी हिंदी में हम कहते हैं जल्दी, तो हम अरबी में बोलते हैं सरा। सरा सरा का मतलब होता है जल्दी। धीरा हिंदी में हम कहते हैं धीरा, तो धीरे को अरबी में बोलते हैं बतिया। बतिया बतिया का मतलब होता है धीरा। जल्दबाजी हिंदी में हम कहते हैं जल्दबाजी, तो हम अरबी में जल्दबाजी को बोलते हैं मुस्ताजल। मुस्ताजल का मतलब होता है जल्दबाजी। खाना हिंदी में हम कहते हैं खाना। खाने को अरबी में दो तरीके से बोलते हैं, अक्किल और ताम। अक्किल और ताम का मतलब होता है खाना। पकाना या फिर पकाओ को अरबी में बोलते हैं यख्तबक। यथबक यथबक का मतलब होता है पकाना या फिर पकाओ। अच्छा अच्छा हम हिंदी में कहते हैं, तो हम अच्छे को दो तरीके से बोलते हैं, जैन और जईद। जैन और जईद का मतलब होता है अच्छा। ठीक या फिर ठीक है को हम अरबी में बोलते हैं कोइस और तईब। कोइस और तईब का मतलब होता है ठीक या फिर ठीक है। मैं हिंदी में हम कहते हैं मैं, तो हम अरबी में बोलते हैं अना। अना ये अना का मतलब होता है मैं। आप और तुम हिंदी में हम कहते हैं आप और तुम को हम अरबी में बोलते हैं अंता। अंता अंता का मतलब होता है आप और तुम। यह और इसे हिंदी में हम कहते हैं यह और इसे, तो इसका मतलब होता है हाजा। हाजा हाजा यानी कि यह और इसे। वह और उसे वह और उसे को हम अरबी में बोलते हैं हुआ। हुआ हुआ का मतलब होता है वह और उसे। आना फिर आओ। आना या फिर आओ को अरबी में बोलते हैं ताल। ताल का मतलब होता है आना या फिर आओ। जाना और जाओ। जाना और जाओ को अरबी में बोलते हैं रो। रो रो का मतलब होता है जाना और जाओ। बोलना और बोलो। बोलना और बोलो को अरबी में बोलते हैं कलाम। कलाम का मतलब होता है बोलना या फिर बोलो। कहना और कहो। कहना और कहो को अरबी में बोलते हैं गुल। गुल का मतलब होता है कहना और कहो। बात करना हिंदी में हम कहते हैं बात करना, तो बात करने को अरबी में बोलते हैं कल्लम। कल्लम का मतलब होता है बात करना। ले आना या फिर ले आओ। ले आना या फिर ले आओ को अरबी में बोलते हैं जीब। जीब जीब का मतलब होता है ले आना या फिर ले आओ। ले जाना या ले जाओ। ले जाना या ले जाओ को अरबी में बोलते हैं सील। सील का मतलब होता है ले जाना या फिर ले जाओ। लेना या फिर ले लो। लेना या ले लो का मतलब होता है अखज। अखज अखज का मतलब होता है लेना या फिर ले लो। पकड़ना हिंदी में हम कहते हैं पकड़ना। पकड़ने को अरबी में बोलते हैं यमसक। यमसक यमसक का मतलब होता है पकड़ना। निकालना और निकालो। निकालना और निकालो को अरबी में बोलते हैं तल्लेह। तल्लेह का मतलब होता है निकालना और निकालो।
निकलना और निकलो, निकलना और निकलो को अरबी में बोलते हैं यतला, यतला। यतला का मतलब होता है निकलना फिर निकलो। उठाना और उठाओ, उठाना और उठाओ को अरबी में बोलते हैं तल्लेह, तल्लेह का मतलब होता है उठाना या और उठाओ। बैठना और बैठो, बैठना और बैठो को अरबी में बोलते हैं इजलिस, इजलिस का मतलब होता है बैठना या फिर बैठो। उठना और उठो, उठना और उठो को अरबी में बोलते हैं गुम, गुम। गुम का मतलब होता है उठना या फिर उठो। सोना या फिर स्लीपिंग, सोना और स्लीपिंग को अरबी में बोलते हैं नोम, नोम का मतलब होता है सोना या फिर स्लीपिंग। सुनना या फिर सुनो, सुनना या फिर सुनो को अरबी में बोलते हैं इस्मा, इस्मा। इस्मा का मतलब होता है सुनना या फिर सुनो। बुलाना या फिर बुलाओ, बुलाना या फिर बुलाओ को अरबी में बोलते हैं नादी, नादी। नादी का मतलब होता है बुलाना या फिर बुलाओ। आवाज़, हिंदी में हम कहते हैं आवाज़, आवाज़ को हम अरबी में बोलते हैं सौत, सौत। सौत का मतलब होता है आवाज़। चलना या फिर चलो, चलना या फिर चलो को अरबी में बोलते हैं यमसी, यमसी का मतलब होता है चलना या फिर चलो। रुकना या फिर रुको को, रुकना या फिर रुको को अरबी में बोलते हैं वक़्फ़, वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना या और रुको। देखना और देखो, देखना और देखो को अरबी में बोलते हैं सूख, सूफ। सूफ का मतलब होता है देखना और देखो। पूछना और पूछो, पूछना और पूछो को अरबी में बोलते हैं असअल, असअल। असअल का मतलब होता है पूछना या फिर पूछो। बताना या फिर बताओ, बताना या फिर बताओ को अरबी में बोलते हैं अल्लम, अल्लम का मतलब होता है बताना या फिर बताओ। सिखाना या फिर सिखाओ, सिखाना या फिर सिखाओ को अरबी में बोलते हैं ताल्लम या तालीम, ताल्लम तालीम का मतलब होता है सिखाना या सिखाओ। काम, काम को हम हिंदी में कहते हैं, इसको अरबी में बोलते हैं सुगुल, सुगुल यानी काम। करना या और करो, करना और करो को अरबी में बोलते हैं सव्वी, सव्वी। या सव्वी का मतलब होता है करना और करो। ढूंढना और ढूंढो, ढूंढना और ढूंढो को अरबी में बोलते हैं दव्वर, दव्वर। दव्वर का मतलब होता है ढूंढना या फिर ढूंढो। मिलना या फिर मिल गया, मिलना या फिर मिल गया को अरबी में बोलते हैं हस्सल लगेस, हस्सल लगैत। हस्सल लगैत का मतलब होता है मिलना या फिर मिल गया। पहुँचाना, हिंदी में हम कहते हैं पहुँचाना, तो हम अरबी में बोलते हैं वद्दी, वद्दी। वद्दी का मतलब होता है पहुँचाना। पहुँचना, हिंदी में हम कहते हैं पहुँचना, तो हम पहुँचने को अरबी में बोलते हैं वस्सल, वस्सल। वस्सल का मतलब होता है पहुँचना। है, हिंदी में हम कहते हैं है को अरबी में बोलते हैं फ़ी, फ़ी। फ़ी का मतलब होता है नहीं। हिंदी में हम कहते हैं नहीं, तो नहीं को अरबी में बोलते हैं ला या फिर माँ कहते हैं। ला कहते हैं और माँ कहते हैं, दोनों का मतलब होता है नहीं, नहीं है। हिंदी में हम कहते हैं नहीं है, तो हम अरबी में बोलते हैं माफ़ी, माफ़ी। माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। दूर, हिंदी में हम कहते हैं दूर, तो दूर को अरबी में बोलते हैं बाइद, बाइद। बाइद का मतलब होता है दूर। पास और नज़दीक, पास और नज़दीक को हम अरबी में बोलते हैं गरीब, गरीब का मतलब होता है पास और नज़दीक। आगे, हिंदी में हम कहते हैं आगे, तो आगे को अरबी में बोलते हैं गिद्दाम, गिद्दाम। गिद्दाम का मतलब होता है आगे। पीछे, हिंदी में हम कहते हैं पीछे, तो पीछे को अरबी में बोलते हैं वरा, वरा, वरा यानी कि पीछे। ऊपर, हिंदी में हम कहते हैं ऊपर, तो ऊपर को अरबी में बोलते हैं फोग, फोग। फोग का मतलब होता है ऊपर यानी कि फोग। नीचे, हम हिंदी में कहते हैं नीचे, तो नीचे को अरबी में बोलते हैं तहत, तहत। तहत का मतलब होता है नीचे। दाएं, हिंदी में हम कहते हैं दाएं, तो दाएं को अरबी में बोलते हैं यमीन, यमीन। यमीन का मतलब होता है दाएं। बाएं, हिंदी में हम कहते हैं बाएं,
बाएं को अरबी में बोलते हैं एसार। एसार एसार का मतलब होता है बाएं। रास्ता, हिंदी में हम कहते हैं रास्ता, तो रास्ते को अरबी में बोलते हैं तरीक। तरीक तरीक का मतलब होता है रास्ता। गाड़ी, हिंदी में हम कहते हैं गाड़ी, तो गाड़ी को अरबी में बोलते हैं सैयारा। सैयारा सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। चलाना और चलाओ, चलाना और चलाओ को अरबी में बोलते हैं सूग। सूग का मतलब होता है चलाना या और चलाओ। स्टेयरिंग, हिंदी में हम कहते हैं स्टेयरिंग, तो स्टेयरिंग को अरबी में बोलते हैं दरकसून। दरकसून का मतलब होता है स्टेयरिंग। टायर, हिंदी में हम कहते हैं टायर, तो टायर को अरबी में बोलते हैं कफर। कफर कफर का मतलब होता है टायर। इंजन, हिंदी में हम कहते हैं इंजन, तो इंजन को अरबी में बोलते हैं मकीना। मकीना मकीना का मतलब होता है इंजन। चालू करना, हिंदी में हम कहते हैं चालू करना, चालू करने को अरबी में बोलते हैं शगल। शगल का मतलब होता है चालू करना। बंद करना, हिंदी में हम कहते हैं बंद करना, बंद करने को अरबी में दो तरीके से बोलते हैं तफीक और शक्कर। तफीक और शक्कर का मतलब होता है बंद करना। बढ़ाना, हिंदी में हम कहते हैं बढ़ाना, बढ़ाने को अरबी में बोलते हैं जव्वद। जव्वद का मतलब होता है बढ़ाना, जव्वद। घटाना या फिर कम करना, घटाना या फिर कम करने को अरबी में बोलते हैं गस्सर। गस्सर गस्सर का मतलब होता है घटाना या फिर कम करना। खुश, खुश हिंदी में हम कहते हैं खुश। खुश को अरबी में दो तरीके से कहते हैं शाहिद और मकसूद। शाहिद और मकसूद का मतलब होता है खुश। दुखी, दुखी हिंदी में हम कहते हैं दुखी। दुखी को हम अरबी में बोलते हैं हजीम। हजीम हजीम यानी कि दुखी। भूखा या फिर भूख, भूखा या फिर भूख को अरबी में बोलते हैं जुआन। जुआन जुआन का मतलब होता है भूखा या फिर भूख। प्यासा या फिर प्यास, प्यासा या फिर प्यास को अरबी में बोलते हैं यतशान। यतशान का मतलब होता है प्यासा और प्यास। पानी, हिंदी में हम कहते हैं पानी। पानी को अरबी में दो तरीके से बोलते हैं मो या फिर माँ। मो या फिर माँ का मतलब होता है पानी। पेट्रोल, पेट्रोल को हिंदी में हम कहते हैं पेट्रोल, तो अरबी में पेट्रोल को बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन का मतलब होता है पेट्रोल। पेट्रोल टंकी, हिंदी में हम कहते हैं पेट्रोल टंकी, तो पेट्रोल टंकी को अरबी में बोलते हैं महत्ता बेंजीन। महत्ता बेंजीन यानी कि पेट्रोल टंकी। ट्रेन, हिंदी में हम कहते हैं ट्रेन या फिर रेलगाड़ी, तो हम अरबी में बोलते हैं गितार। गितार का मतलब होता है ट्रेन या फिर रेलगाड़ी। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन को अरबी में बोलते हैं महत्ता गितार। महत्ता गितार, महत्ता गिटार का मतलब होता है स्टेशन। जहाज, जहाज हिंदी में हम कहते हैं जहाज, तो अरबी में जहाज को बोलते हैं तैयारा। तैयारा का मतलब होता है जहाज। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को अरबी में बोलते हैं मतार। मतार मतार यानी कि एयरपोर्ट, मतार। थोड़ा, हिंदी में हम कहते हैं थोड़ा, थोड़े को अरबी में दो तरीके से बोलते हैं गलील और सोई। गलील और सोई का मतलब होता है थोड़ा। ज़्यादा, ज़्यादा को अरबी में दो तरीके से बोलते हैं वाजिद और ज़्यादा। वाजिद का मतलब भी ज़्यादा और बहुत होता है, और ज़्यादा का मतलब भी ज़्यादा होता है। सामान, हिंदी में हम कहते हैं सामान। सामान को अरबी में बोलते हैं अगराद। अगराद, अगराद का मतलब होता है सामान। खरीदना या फिर खरीदो, खरीदना या फिर खरीदो को अरबी में बोलते हैं इस्त्री। इस्त्री, इस्त्री का मतलब होता है खरीदना या फिर खरीदो। बेचना और बेचो, बेचना और बेचो को अरबी में बोलते हैं बेआ। बेआ का मतलब होता है बेचना या फिर बेचो। दुकान, दुकान दुकान को अरबी में बोलते हैं महल। महल का मतलब होता है दुकान। पैसा, हिंदी में हम कहते हैं पैसा। पैसा को अरबी में बोलते हैं फुलूस। फुलूस, फुलूस का मतलब होता है पैसा। चाहिए, हिंदी में हम कहते हैं चाहिए, तो चाहिए को अरबी में बोलते हैं इब्गा। इब्गा, इब्गा का मतलब होता है चाहिए।
छोटा हिंदी में हम कहते हैं छोटा, तो छोटे को अरबी में बोलते हैं सगीर। सगीर सगीर का मतलब होता है छोटा। बड़ा हिंदी में हम कहते हैं बड़ा, तो बड़े को अरबी में बोलते हैं कबीर। कबीर कबीर का मतलब होता है बड़ा। नाटा हिंदी में हम कहते हैं नाटा, तो नाटे को अरबी में बोलते हैं गसीर। गसीर का मतलब होता है नाटा। लंबा हिंदी में हम कहते हैं लंबा, लंबे को अरबी में बोलते हैं तवील। तवील तवील का मतलब होता है लंबा। आदमी हिंदी में हम कहते हैं आदमी, आदमी को हम अरबी में बोलते हैं नफर। नफर नफर का मतलब होता है आदमी। जानवर हिंदी में हम कहते हैं जानवर, जानवर को अरबी में बोलते हैं हैवान। हैवान हैवान का मतलब होता है जानवर। समझना हिंदी में हम कहते हैं समझना, समझने को अरबी में बोलते हैं फ़हम। फ़हम फ़हम का मतलब होता है समझना। समझाना हिंदी में हम कहते हैं समझाना, समझाने को अरबी में बोलते हैं यसरा। यसरा यसरा का मतलब होता है समझाना। ड्यूटी हिंदी में हम कहते हैं ड्यूटी, ड्यूटी को अरबी में बोलते हैं दवाम। दवाम दवाम का मतलब होता है ड्यूटी। छुट्टी हिंदी में हम कहते हैं छुट्टी, छुट्टी को अरबी में बोलते हैं इजाजा। इजाजा इजाजा का मतलब होता है छुट्टी। एडवांस हिंदी में हम कहते हैं एडवांस, एडवांस को अरबी में बोलते हैं यतगद्दम। यतगद्दम यतगद्दम का मतलब होता है एडवांस। हंसना हिंदी में हम कहते हैं हंसना, हंसने को अरबी में बोलते हैं यदहक। यदहक यदहक का मतलब होता है हंसना। रोना रोने हिंदी में हम कहते हैं रोना, रोने को अरबी में बोलते हैं यबकी। यबकी यबकी का मतलब होता है रोना। झगड़ा हिंदी में हम कहते हैं झगड़ा, झगड़े को अरबी में बोलते हैं जंजाल। जंजाल जंजाल का मतलब होता है झगड़ा। जंजाल। नुकसान हिंदी में हम कहते हैं नुकसान, नुकसान को अरबी में बोलते हैं खसारा। खसारा खसारा का मतलब होता है नुकसान। फ़ायदा हिंदी में हम कहते हैं फ़ायदा, फ़ायदे को अरबी में बोलते हैं फ़ायदा। फ़ायदा का मतलब होता है फ़ायदा। हिंदी में भी फ़ायदा कहेंगे और अरबी में भी फ़ायदा ही कहेंगे। असली हिंदी में हम कहेंगे असली, तो इसे अरबी में भी असली ही कहेंगे, क्योंकि असली एक अरबी शब्द है। नकली हिंदी में हम कहते हैं नकली, नकली को अरबी में बोलते हैं तिजारी। तिजारी तिजारी का मतलब होता है नकली। साफ हिंदी में हम कहते हैं साफ, साफ को अरबी में बोलते हैं नदीफ। नदीफ नदीफ का मतलब होता है साफ। साफ करना हिंदी में हम कहते हैं साफ करना, साफ करने को अरबी में बोलते हैं तंदीफ। तंदीफ का मतलब होता है साफ करना। गंदा हिंदी में हम कहते हैं गंदा, तो गंदे को अरबी में बोलते हैं वस्ख। वस्ख 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 का मतलब होता है गंदा। धोना हिंदी में हम कहते हैं धोना, तो धोने को अरबी में बोलते हैं गस्सील। गस्सील गस्सील का मतलब होता है धोना। कपड़ा हिंदी में हम कहते हैं कपड़ा, तो कपड़े को अरबी में बोलते हैं मलाबेस। मलाबेस मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा। चप्पल हिंदी में हम कहते हैं चप्पल, चप्पल को अरबी में बोलते हैं नऊल। नऊल नऊल का मतलब होता है चप्पल। सस्ता हिंदी में हम कहते हैं सस्ता, सस्ते को अरबी में बोलते हैं रकीस। रकीस रकीस का मतलब होता है सस्ता। महंगा हिंदी में हम कहते हैं महंगा, तो महंगे को अरबी में बोलते हैं गाली। गाली गाली का मतलब होता है महंगा। पढ़ना हिंदी में हम कहते हैं पढ़ना, तो पढ़ने को अरबी में बोलते हैं इगरा। इगरा इगरा का मतलब होता है पढ़ना। लिखना
हिंदी में हम कहते हैं लिखना। लिखने को अरबी में दो तरीके से कहते हैं, उक्तुब और सज्जल। उक्तुब और सज्जल का मतलब होता है लिखना। पेन, हिंदी में हम कहते हैं पेन, तो पेन को अरबी में बोलते हैं कलम। गलम, गलम का मतलब होता है पेन। किताब, हिंदी में हम कहते हैं किताब, तो किताब को अरबी में भी किताब ही बोलते हैं। किताब एक अरबी का शब्द है, किताब का मतलब होता है किताब। स्कूल, हिंदी में हम कहते हैं स्कूल, तो स्कूल को अरबी में बोलते हैं मदरसा। मदरसा, मदरसा का मतलब होता है स्कूल। ड्राइवर, हिंदी में हम कहते हैं ड्राइवर, ड्राइवर को अरबी में बोलते हैं सवाग। सवाग, सवाग का मतलब होता है ड्राइवर। समय, हिंदी में हम कहते हैं समय, टाइम, इसे हम अरबी में बोलते हैं वक्त। वक्त, वक्त का मतलब होता है समय यानी कि टाइम। घंटा या फिर घड़ी, घंटा या फिर घड़ी को अरबी में बोलते हैं साह। साह, साह का मतलब होता है घंटा या फिर घड़ी। मिनट, हिंदी में हम कहते हैं मिनट, मिनट को अरबी में बोलते हैं दगीगा। दगीगा, दगीगा यानी मिनट। रूम, हिंदी में हम कहते हैं रूम, तो रूम को हम अरबी में बोलते हैं गुरफा। गुरफा, गुरफा यानी रूम। घर, हिंदी में हम कहते हैं घर, तो घर को अरबी में बोलते हैं बैत। बैत, बैत का मतलब होता है घर। बाहर, हिंदी में हम कहते हैं बाहर, बाहर को अरबी में बोलते हैं बर्रा। बर्रा, बर्रा का मतलब होता है बाहर। अंदर, हिंदी में हम कहते हैं अंदर, अंदर को अरबी में दो तरीके से कहते हैं, ताखिर और जुआ। दाखिल और जुआ, दाखिल और जुआ का मतलब होता है अंदर। पार्किंग, पार्किंग, पार्किंग को हम हिंदी में कहते हैं, पार्किंग को अरबी में बोलते हैं मवक्कफ। मवक्कफ का मतलब होता है पार्किंग। जुर्माना, हिंदी में हम कहते हैं जुर्माना, जुर्माने को हम अरबी में बोलते हैं गरामा। गरामा, गरामा का मतलब होता है जुर्माना। लाल बत्ती, हिंदी में हम कहते हैं लाल बत्ती यानी कि रेड लाइट, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं इशारा। इशारा, इशारा का मतलब होता है लाल बत्ती, रेड लाइट। आईडी, हिंदी में हम कहते हैं आईडी, आईडी को हम अरबी में बोलते हैं एकामा। एकामा, एकामा का मतलब होता है आईडी। लाइसेंस, हिंदी में हम कहते हैं लाइसेंस, लाइसेंस को अरबी में बोलते हैं रुखसा। रुखसा, रुखसा का मतलब होता है लाइसेंस। पासपोर्ट, हिंदी में हम कहते हैं पासपोर्ट, पासपोर्ट को अरबी में बोलते हैं जवाज। जवाज, जवाज का मतलब होता है पासपोर्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही। बस वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।